हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जेपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में लगभग 15 क्वेश्चन हैं जो सीधे से सीधे करंट अफेयर्स से पूछ लिया जाता है। इसमें स्पोर्ट्स शामिल है, झारखंड का करंट अफेयर्स शामिल है, नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित करंट अफेयर्स शामिल है, या फिर ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिनके बारे में आपके सिलेबस में बताया गया है कि वो इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन बना लिया जाता है। तो उन सभी करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए हम एक करंट अफेयर्स का सेशन शुरू कर रहे हैं और यहाँ जनवरी 2025 से संबंधित ये आपका पहला सेशन है, जिसमें ये पार्ट 1 है। जनवरी से संबंधित ये पार्ट 1 है करंट अफेयर्स का, जिसमें हम लगभग 44 क्वेश्चन को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन प्रीलिम्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप नोट्स रेडी कर रहे हैं तो आप इसे उसमें ऐड कर लेंगे, या फिर अगर आप सिर्फ YouTube पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बार बार देखेंगे। यहाँ आपको कंप्लीट कवरेज दे दिया जाएगा पूरे 1 साल का, और उम्मीद है कि यहाँ से 90% क्वेश्चन आपके पीटी में देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर मैसेज करें, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहां पर ये सभी पीडीएफ आपको पहले उपलब्ध करवाया जाता है, 2 से 3 दिन पहले। आप पहले उसे सॉल्व करें, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि बाद में आप अपना आंसर भी उससे मिला पाएं। ये करंट अफेयर्स का सेशन है, शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, घरेलू उड़ानों में वाईफाई सुविधा प्रदान करने वाला भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? देखिए, अभी विमानन क्षेत्र जो है ये बहुत ज्यादा खबरों में रहा है, क्योंकि अहमदाबाद का जो क्रैश हुआ था, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश जो हुआ था, उसके कारण से ये कंटिन्यू खबरों में रहा है। हो सकता है कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन बना लिया जाए, विमानन क्षेत्र से प्रश्न पूछ लिया जाए। आपसे पहला सवाल पूछा जा रहा है, घरेलू उड़ानों में वाईफाई सुविधा प्रदान करने वाला भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं एयर इंडिया, ऑप्शन बी है विस्तारा, ऑप्शन सी है इंडिगो, या फिर ऑप्शन डी स्पाइस जेट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर इंडिया। देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस आंसर सॉल्व करते चलेंगे। जहां मुझे लगेगा कि डिटेल में बताना चाहिए वहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बहुत ज्यादा हम डिटेल में यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि 44 क्वेश्चन है, ज्यादा समय लेने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, भारत के स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में यहां पर बात किया जा रहा है। पहला कथन है, वर्ष 2024 के अंत तक भारत की स्थापित स्वच्छ ऊर्जा क्षमता 205 गीगावाट तक पहुंच गई है। कथन 2 है, भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, 2070 तक जो कार्बन न्यूट्रल होने का बात किया जा रहा है, ये तो बिल्कुल कथन सही है। आपको पता होना चाहिए, ये टाइमलाइन भी याद रखेंगे। हो सकता है वन लाइनर में आपसे ये भी पूछ लिया जाए। और 2024 के अंत तक भारत की स्थापित स्वच्छ ऊर्जा जो क्षमता है वो 205 गीगावाट तक पहुंच गई है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आपने अगर ये सॉल्व किया है पहले तो आप आंसर मिलाते हुए चलेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। 205 गीगावाट स्थापित ऊर्जा क्षमता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, वर्ष 2024 में हुए वृद्धि के अनुसार निम्नलिखित ऊर्जा क्षेत्रों को बढ़ते क्रम में लिखें। ये सभी ऊर्जा क्षेत्र का नाम दिया गया है और आपको बताना है कि वर्ष 2024 में किस ऊर्जा क्षेत्र में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है और किसमें सबसे कम वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, जैव ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ते हुए नहीं, हम सीधे आंसर पे बात करेंगे। सबसे ज्यादा वृद्धि जो दर्ज किया गया है वो सौर ऊर्जा में दर्ज किया गया है। ऑप्शन से भी आप समझ पा रहे होंगे, सबसे ज्यादा वृद्धि सौर ऊर्जा में हुआ है और सबसे कम वृद्धि जो हुआ है वो है जल ऊर्जा में। ठीक है, जैव ऊर्जा और पवन ऊर्जा, जैसा कि जैव ऊर्जा पवन ऊर्जा की तरफ कंटिन्यू देश और पूरा विश्व बढ़ने की तैयारी कर रहा है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। जल ऊर्जा में वृद्धि सबसे कम देखने को मिला है भारत में, जैव ऊर्जा सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे पवन ऊर्जा है और सबसे ज्यादा वृद्धि जिसमें दर्ज किया गया है वो है आपका सौर ऊर्जा। ये मैं बढ़ते क्रम में बता रहा हूं, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, पेरिस, गुरुग्राम, वियना या फिर
जेनेवा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिस। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो स्थापना है ये किया गया था वर्ष 1974 में। ये स्थापना भी याद रखेंगे, आपसे बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में और पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्यालय कहां पर है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का? ये है पेरिस में, याद रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गया है। और दूसरा कथन है, इसने विमान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित किया है। इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 ये 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गया है और इसने प्रतिस्थापित किया है एक बहुत ही पुराने कानून को जो कि 1934 में बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही है ऑप्शन सी। देखिए, विमानन क्षेत्र कंटिन्यू न्यूज में है, तो वहां से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स निकला है उसे मैं निकाल के लेके आया हूं ताकि आप उन्हीं चीजों को पढ़ें जो हो सकता है कि करंट अफेयर्स के नाम पे आपसे पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट ए क्रिकेट में 150 से अधिक रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे, रॉबिन मिंज या फिर श्रेयस अय्यर। देखिए, श्रेयस अय्यर तो नहीं होंगे क्योंकि लिस्ट ए की बात कर रहा है और 150 से अधिक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि आईपीएल में आप वैभव सूर्यवंशी का नाम सुने होंगे, आप यहाँ पे गलत आंसर कर देंगे। वैभव सूर्यवंशी नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष मात्रे। रॉबिन मिंज झारखंड के खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में खेलते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये आईपीएल में किस टीम की तरफ से खेलते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें क्वाड के संदर्भ में। क्वाड समूह का औपचारिक गठन वर्ष 2004 में शिंजो आबे के सुझाव पर किया गया था। क्या यह कथन सही है? सेकेंड कथन है, ऑस्ट्रेलिया 2008 में इस समूह में शामिल हुआ और पुनः 2008 में इस समूह से बाहर हो गया और पुनः 2017 में शामिल हुआ। थर्ड स्टेटमेंट है, क्वाड के पहले आधिकारिक वार्ता का आयोजन वर्ष 2019 में फिलीपींस में किया गया। और चौथा जो स्टेटमेंट है, मालाबार अभ्यास में जापान वर्ष 2015 में और ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2020 में शामिल हुआ, जो मूलतः एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास था। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 4 और ऑप्शन डी 2 और 3। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन 1 और 3 जो है ये सही नहीं है। सही कैसे नहीं है, हम इस पे बात करेंगे। देखिए, क्वाड का विचार जो है ये 2004 में एक सुनामी आया था, उसके बाद से ये विचार आया था शिंजो आबे के मन में और शिंजो आबे के सुझाव पर इसकी आधिकारिक रूप से स्थापना जो है ये 2007 में की गई थी। ठीक है, और 2008 में ऑस्ट्रेलिया जो है वो चीन के प्रभाव के कारण इस समूह से बाहर हो गया था, लेकिन 2017 में पुनः अमेरिका के प्रभाव के कारण ये वापस आ गया इस समूह में। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्वाड की पहली आधिकारिक वार्ता ये 2019 में की गई, क्या ये कथन सही है? थर्ड स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो जाएगा 2019 के कारण। 2017 में इसकी पहली आधिकारिक वार्ता की गई थी फिलीपींस में ही, याद रखेंगे। कहां पर आधिकारिक वार्ता का आयोजन किया गया था? फिलीपींस में ही, लेकिन वर्ष 2017 था और इसी में ऑस्ट्रेलिया जो है ये वापस शामिल होता है इसमें। मालाबार युद्धाभ्यास क्वाड देशों के द्वारा किया जाता है। मालाबार अब युद्धाभ्यास का आयोजन मूल रूप से किया जा रहा है 1992 से। ये पहले भारत और अमेरिका के बीच था, लेकिन 2015 में इसमें जापान शामिल हुआ और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। तो क्वाड के संदर्भ में ये 4 स्टेटमेंट से संबंधित जो न्यूज है, जो फैक्ट्स है, इसे याद रखिएगा। नेशनल इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, हो सकता है कि वहां से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और भारत के लिए क्वाड जो है ये हमेशा एक हॉट टॉपिक रहा है। भारत में बहुत सारे एग्जाम में लगातार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2025 में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट है कि झारखंड की सलीमा टेटे अर्जुन अवार्ड पाने वाली झारखंड की पहली खिलाड़ी बनी है। और थर्ड स्टेटमेंट है, अर्जुन अवार्ड पाने वाली सूची में पहली बार 17 पैरा एथलीट्स को शामिल किया गया है। कौन सा सही है आपको ये बताना है। सलीमा टेटे से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया हुआ है,
हमारे चैनल पे। अभी लगभग उसमें 120 से ज्यादा लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। आप भी अगर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी न्यूज को जरूर देखिए जो हमारे चैनल पे अपलोड किया जाता है, क्योंकि वहां पर जेपीएससी से संबंधित वीडियो ही अपलोड किया जाता है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो वर्ष 2025 में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है कि 17 पैरा एथलीट्स इसमें शामिल हैं, ये भी बिल्कुल सही है। याद रखेंगे कि 2025 में अर्जुन अवार्ड की सूची में कोई भी क्रिकेटर शामिल नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है कि झारखंड की सलीमा टेटे अर्जुन अवार्ड पाने वाली झारखंड की पहली खिलाड़ी बनी है, इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत है। झारखंड की दूसरी खिलाड़ी और झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी हैं ये। याद रखेंगे, पहली महिला खिलाड़ी अगर बोलेगा तब सलीमा टेटे का नाम सही हो जाएगा। लेकिन झारखंड के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता था, तो वो माइकल किंडो थे। और आपसे मैंने पिछले वीडियो में एक अभ्यास प्रश्न भी पूछा था कि माइकल किंडो को किस वर्ष अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तो याद रखेंगे उन्हें 1972 में ये अर्जुन अवार्ड दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 और 3 कथन जो है वही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। अर्जुन अवार्ड विजेता सलीमा टेटे झारखंड के किस जिले से संबंधित हैं? सलीमा टेटे किस जिले से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिमडेगा। ठीक है, सलीमा टेटे जो हैं ये सिमडेगा से संबंधित है। याद रखिएगा, बहुत बार आपसे स्टेट ऐसा पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस में कि वो किस जिले से संबंधित है। डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा गया है बहुत बार और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, याद रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। जयपाल सिंह मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए 3 जनवरी को इनका जयंती मनाया जाता है, जयपाल सिंह मुंडा का। ठीक है, इसीलिए जनवरी के करंट अफेयर्स के टेस्ट में इसे शामिल किया गया। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जो है ये जनवरी 1903 में खूंटी के टकरा गांव में हुआ था। क्या यह स्टेटमेंट सही है? और दूसरा स्टेटमेंट है कि उनके पिता अमरूपाहन एवं माता राधा मुनि थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 ना ही 2। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 1903 में खूंटी के टकरा गांव में हुआ था, बिल्कुल सही है। ये खूंटी जिला, याद रखेंगे, जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित है। इनके पिता का नाम अमरूपाहन और माता का नाम राधा मुनि था, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखेंगे, जयपाल सिंह मुंडा से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड पीसीएस में। तो इनके जन्म की तारीख, इनका जिला, इनके माता पिता का नाम जरूर याद रखेंगे आप। 1928 के ओलंपिक में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि ये 1928 का जो ओलंपिक खेला गया था जिसमें जयपाल सिंह मुंडा शामिल थे, आप बताएंगे कि इसका आयोजन कहां पर किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। स्तन कैंसर के इलाज के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल का विकास निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया गया है? देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। स्तन कैंसर के इलाज के लिए एक इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल का विकास किया गया है। एक दवाई है ये हाइड्रोजेल, और इंजेक्शन के माध्यम से ये दिया जाता है। इसका विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी बॉम्बे। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने स्तन कैंसर के इलाज के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल का विकास किया है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। किस खेल को 38वें राष्ट्रीय खेल में पहली बार शामिल किया गया है? 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया गया? उत्तराखंड में। शुभंकर इसका क्या था? मौली। याद रखेंगे, आपसे कई बार शुभंकर पूछा गया है। तो शुभंकर क्या था 38वें राष्ट्रीय खेल का? मौली। अब पूछा जा रहा है कि इसमें पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? आपके ऑप्शन हैं लॉन बॉल, योगासन, मुक्केबाजी या फिर रग्बी। तो 38वें राष्ट्रीय खेल में पहली बार शामिल किया गया है योगासन को। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल में पहली बार शामिल किया गया है योगासन को। आयोजन स्थल उत्तराखंड, शुभंकर मौली जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने। भारत के परमाणु वैज्ञानिक राजगोपाल चिदंबरम का जनवरी 2025 में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 जो कि राजगोपाल चिदंबरम के बारे में बात कर रहे हैं। राजगोपाल चिदंबरम भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे। जनवरी 2025 में इनका निधन हो गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था?
आपके ऑप्शंस हैं 1974, 1975, 1993 या फिर 1999। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण इन्हें दिया गया था 1999 में, और 1975 में इन्हें दिया गया था पद्मश्री। ठीक है, याद रखेंगे 1975 में इन्हें दिया गया था पद्मश्री। देखिए, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, राजगोपाल चिदम्बरम का हाल ही में निधन हो गया, वे भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो क्षेत्र याद रखेंगे, ये परमाणु वैज्ञानिक थे। 1975 में इन्हें पद्मश्री मिला है और 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, मेट्रो रेल नेटवर्क में 2025 की शुरुआत में ही भारत ने 1000 किलोमीटर से अधिक लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क बना लिया था। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इतने बड़े रेल नेटवर्क होने के बाद, मेट्रो रेल का नेटवर्क होने के बाद भारत विश्व में कौन से स्थान पर आ गया है? आपके ऑप्शंस हैं पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या फिर चौथा स्थान। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। तीसरे स्थान पे हमारा भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने, इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, देखिए क्या होता है कि बुक का नाम और राइटर का नाम भी पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। तो जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो किसी कारण से चर्चा में है उस पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आपके ऑप्शंस हैं एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वी नारायण या फिर आर चिदम्बरम। तो आर चिदम्बरम इसका सही आंसर होगा। राजगोपाल चिदम्बरम, जिनके बारे में अभी हमने पीछे देखा कि वो परमाणु वैज्ञानिक थे और जनवरी 2025 में इनका निधन हो गया था। देखिए, ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ कुछ और वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, ये सब सही नहीं है। आर चिदम्बरम इसका सही आंसर है। कमेंट बॉक्स में आप एक सवाल का और आंसर देंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन कब हुआ है? डेट के साथ बताएंगे क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है। हो सकता है आपसे तारीख पूछ लिया जाए कि कब इनका निधन हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हमारे सामने है 16वां प्रश्न, भगवान हनुमान की जन्म स्थली मानी जाने वाली अंजना धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? देखिए, झारखंड स्पेशल क्वेश्चन बहुत ज्यादा शामिल किया गया है क्योंकि करंट में कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन आपको झारखंड से ही संबंधित मिल जाता है ना। तो अब आपसे बताना है अंजना धाम, या बहुत जगह पे ये ऐसे आंजन धाम भी लिखा हुआ होता है ना, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं करेंगे। आंजन धाम या अंजना धाम जो मिले, आपको बताना है कि वो किस जिले में स्थित है। आपके सामने ऑप्शंस हैं सिमडेगा, गिरिडीह, गुमला या फिर पलामू। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा गुमला, ऑप्शन सी गुमला। अंजना धाम कहाँ पर है? गुमला में है। और मैं आपको एक सेशन में बताया था कि राम रेखा धाम कहाँ पर है। राम रेखा धाम मैंने आपको अपने वीडियो में बताया हूँ आपको, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राम रेखा धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है। इसी ऑप्शन में से एक है, इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, ऐसा आएगा तो हमें लगेगा ज्योग्राफी से है, और ज्योग्राफी से बिल्कुल है भी, लेकिन ये करंट में किसी कारण से न्यूज में रहा है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं माउंट विंसन, माउंट डेनाली, माउंट किलीमंजारो या फिर माउंट एल्ब्रूस। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है ऑप्शन ए माउंट विंसन। माउंट डेनाली अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, माउंट किलीमंजारो तंजानिया की सर्वोच्च चोटी है, और माउंट एल्ब्रूस जो है ये यूरोप की सर्वोच्च चोटी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित ऐतिहासिक स्थल डोम्बारी बुरू किस जिले में स्थित है? देखिए, डोम्बारी बुरू एक ऐतिहासिक स्थल है झारखंड का जो कि संबंधित है भगवान बिरसा मुंडा से, धरती आबा से। आपको बताना है ये किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन है रांची, खूंटी, सिमडेगा या फिर गुमला। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का वो हो जाएगा खूंटी। आपको पता होना चाहिए खूंटी जो है ये भगवान बिरसा मुंडा का जन्मभूमि, कर्मभूमि सब यही है, खूंटी ही है। खूंटी से ही जयपाल सिंह मुंडा भी संबंधित है, अभी पीछे आपको बताया जा चुका है ना। तो भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित स्थल डोम्बारी बुरू जो है ये खूंटी में स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, एक देश एक चुनाव मुद्दे पर गठित संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन है? देखिए,
संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ रहा है, जो कि संबंधित है एक देश एक चुनाव से। आपके सामने ऑप्शंस हैं रामनाथ कोविंद, पीपी चौधरी, संजय झा या फिर कल्याण बनर्जी। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पीपी चौधरी। पीपी चौधरी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष हैं और ये समिति संबंधित है एक देश एक चुनाव पर विचार करने से। रामनाथ कोविंद एक देश एक चुनाव पर एक समिति बनाया गया था कि विचार देना था कि एक देश एक चुनाव ठीक है या नहीं है, तो उस समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद थे। लेकिन अगर संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष आपसे पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा पीपी चौधरी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, पुस्तक सोशल वर्क वेरियर्स के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं सरयू राय, शिबू सोरेन, डॉक्टर सहदेव राम या एल ख्यांगते। देखिए पुस्तक का नाम जो है सोशल वर्क वेरियर्स ही है, वॉरियर्स आप लोग मत सोचिएगा, यहाँ कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है ना, वॉरियर्स नहीं होगा। सोशल वर्क वेरियर्स नाम से ही बुक लिखा गया है और ये बुक लिखा गया है डॉक्टर सहदेव राम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? आपके सामने ऑप्शंस हैं 82, 85, 87 या फिर 97। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मामले में 2025 में भारत जो है ये 85वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने, बाउड़ी पर्व एवं अखाइन यात्रा झारखंड के किस लोक पर्व का भाग है? देखिए झारखंड की संस्कृति से संबंधित ये क्वेश्चन है। बाउड़ी पर्व और अखाइन यात्रा झारखंड के किस लोक पर्व का भाग है? आपके ऑप्शंस हैं करम पर्व, टूसू पर्व, सोहराय पर्व या फिर सरहुल पर्व। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का वो हो जाएगा टूसू पर्व, है ना। टूसू पर्व से संबंधित है। टूसू पर्व 3 दिन का होता है, बाउड़ी पर्व पहला दिन है, अखाइन यात्रा जो है ये आपका तीसरा दिन होता है टूसू पर्व का, है ना। टूसू मेला का आयोजन जो है ये माघ महीने में किया जाता है। कब किया जाता है? माघ महीने में। और 3 नदियों के संगम पर, कौन कौन सा? राढ़ू, कांची और स्वर्ण रेखा। ठीक है, याद रखेंगे इन तीनों नदियों के संगम पर आयोजन किया जाता है टूसू मेला का। और जहां टूसू मेला का आयोजन इन नदियों के संगम पर किया जाता है उस संगम को क्या कहा जाता है? सती घाट। सती घाट। अगर आपके नोट्स में ये सब नहीं है तो ऐड कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। 110 क्वेश्चन झारखंड से हो रहता है, तो हो सकता है कि ये सब भी आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो इन सभी चीजों को याद करते चलेंगे, रिवाइज करते चलेंगे, वीडियो को आप बार बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का वो हो जाएगा टूसू पर्व, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने। ओहो सॉरी, स्क्रीन पे कहीं गलत जगह पे टच हुआ तो पूरा पीडीएफ इधर से उधर हो जाता है। चलिए थोड़ा सा माफ करेंगे जो दिक्कत हुआ है उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं हमारे सामने। 22 तक हम डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने, झारखंड के इतिहास से संबंधित झारखंड आंदोलन के दस्तावेज खंड 1 और खंड 2 का संपादन किसके द्वारा किया गया है? ये एक पुस्तक है झारखंड आंदोलन के दस्तावेज, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों लिखा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका संपादन किसके द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं प्रोफेसर वीर सहाय, प्रोफेसर वीर भरत तलवार, प्रोफेसर अर्जुन भगत या फिर प्रोफेसर स्मृति सिन्हा। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का वो हो जाएगा प्रोफेसर वीर भरत तलवार। देखिए जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसका पीडीएफ में आप टिक करते चलेंगे अपना आंसर भी और इसे याद करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे सामने, झारखंडी मूल के वे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ था? झारखंडी मूल के बारे में पूछ रहा है ना। तो पहले व्यक्ति कौन थे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे पहली बार? आपके ऑप्शंस हैं LPN सहादेव, रत्नाकर भेंगरा, वी श्रीपति और श्रेया तिर्की। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का वो हो जाएगा LPN सहादेव। वी श्रीपति के बारे में याद रखेंगे, ये तमिलनाडु की पहली आदिवासी महिला जज बनी है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है,
पहली आदिवासी महिला जज बनी है वी श्रीपति, कहां पर? तमिलनाडु में, याद रखेंगे। और झारखंडी मूल के वे पहले व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे वो थे LPN शाहदेव। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे सामने, रामरी द्वीप किस देश में स्थित है? रामरी द्वीप किस देश में स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव या फिर नेपाल। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन ए, म्यांमार। रामरी द्वीप कहां पर स्थित है? म्यांमार। म्यांमार कंटिन्यू न्यूज में रहा है, तो हो सकता है कि ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, है ना। तो याद रखेंगे, अंटार्कटिका से संबंधित जो सर्वोच्च चोटी बताया गया आपको, रामरी द्वीप बताया गया आपको। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड किया गया है पॉलिटिकल साइंस, PDF अपलोड किया गया है टेस्ट के रूप में पॉलिटिकल साइंस और IR का, इसमें भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन को डाला गया है जो कि न्यूज में रहा है। ठीक है, तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें टेक्स्ट करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर जो पॉलिटिकल साइंस का 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन और ऐसे हम PDF आपको देते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फुल लेंथ टेस्ट के लिए आपको 150 रुपीज पेड करना होगा, बट अगर आप मिनी टेस्ट चाहते हैं तो वो आपको अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उसी के तहत ये टेस्ट का PDF भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया गया था। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे सामने, झारखंड की सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया लीग के किस टीम का कप्तान बनाया गया है? देखिए, विमेन्स हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया जा रहा था जनवरी 2025 से, और इसमें झारखंड की लगभग 6 खिलाड़ियां शामिल थीं, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड की जो सलीमा टेटे हैं वो हॉकी इंडिया लीग के किस टीम की कप्तान है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ओडिशा वॉरियर्स, सूरमा हॉकी क्लब, बंगाल टाइगर्स या फिर दिल्ली SG पाइपर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सूरमा हॉकी क्लब। सलीमा टेटे सूरमा हॉकी क्लब की कप्तान थी। ठीक है, आगे इन सभी टीमों के कप्तानों का नाम आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन शायद ये शामिल किया गया है इस टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे सामने, हाल ही में झारखंड को किस बीमारी से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, कालाजार, रेबीज, एड्स या फिर TB। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कालाजार। झारखंड को कालाजार से मुक्त घोषित कर दिया गया है। रेबीज से मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य जो है वो है गोवा। याद रखेंगे, गोवा पहला राज्य है जिसे रेबीज से मुक्त किया गया है। और TB को कंट्रोल करने के लिए झारखंड जो मॉडल को अपना रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में, पूरे याद रखेंगे, साउथ ईस्ट एशिया में सभी देशों को WHO ने रिकमेंड किया है कि आप झारखंड के मॉडल को अपनाइए, जिससे आप TB को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मुक्त पूछेगा कि किससे मुक्त घोषित किया गया है तो उसका आंसर कालाजार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे सामने, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की तर्ज पर पहले चरण में झारखंड के कितने जेलों के बाहर पेट्रोल पंप खोलने की योजना बनाई गई है, जिसमें अच्छे आचरण वाले कैदी पेट्रोल वितरण का कार्य करेंगे? ठीक है, ये आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पे ये काम किया जा रहा है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं 1, 5, 6 या फिर 11। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। कुल 6 जेलों के बाहर पेट्रोल पंप खोला जाएगा, जिसमें ऐसे कैदी जिनका व्यवहार जेल के अंदर ठीक रहा है उन्हें क्या किया जाएगा, पेट्रोल वितरण का कार्य सौंपा जाएगा इन पेट्रोल पंप पे। ये एक बहुत अच्छी पहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे 6 जेलों के बाहर ऐसा अभी शुरू किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे सामने, झारखंड सरकार ने तोपचाची झील को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यह झील किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है तोपचाची झील जो है ये किस जिले में स्थित है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, गिरिडीह, धनबाद, साहेबगंज या फिर गढ़वा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा धनबाद। तोपचाची झील तो याद ही होना चाहिए कि ये कहां पर है, धनबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधवा झील है, उधवा लेक, वो कहां पर स्थित है? साहेबगंज में, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे सामने, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां हुआ है? भुवनेश्वर, ओडिशा में, याद रखेंगे।
भुवनेश्वर ओडिशा में इसका आयोजन किया गया है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है? आपके सामने ऑप्शन है 9, 18, 25 या फिर 27। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 27। कुल 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे सामने। महाकुंभ मेले में सस्ता भोजन उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सामुदायिक रसोई का उद्घाटन किया है। इस रसोई का नाम क्या है? इस सामुदायिक रसोई का नाम क्या रखा गया है? आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन है प्रयाग रसोई, महाकुंभ रसोई, माँ की रसोई या फिर तीर्थ रसोई। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माँ की रसोई। ठीक है, और इसी समय पे एक एफएम रेडियो भी शुरू किया गया था और इसका नाम रखा गया था कुंभवाणी। याद रखेंगे, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एफएम रेडियो जो था उसका नाम रखा गया था कुंभवाणी, और जो सामुदायिक रसोई शुरू किया गया था यहाँ पर 9 रुपए में पेट भर खाना मिल दिया जाता था तीर्थयात्रियों को, और उसका नाम रखा गया था माँ की रसोई। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे सामने। झारखंड से संबंधित पूर्व भारतीय क्रिकेटर वरुण एरोन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपना वनडे एवं टेस्ट डेब्यू मैच क्रमशः किस देश के खिलाफ खेला था? आपको बताना है कि इनका डेब्यू किस वर्ष हुआ था। याद रखेंगे, वर्ष 2011 में हुआ था डेब्यू, और किस देश के खिलाफ ये खेले थे। आपके सामने जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ। वनडे डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ और टेस्ट डेब्यू वेस्टइंडीज के खिलाफ किए थे वरुण एरोन। याद रखेंगे, झारखंड से संबंधित खिलाड़ी हैं ये। आपसे क्वेश्चन बन सकता है यहां से। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे सामने। किस अमेरिकी पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को वर्ष 2024 का बेस्ट जेवलिन थ्रोवर घोषित किया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और ईएसपीएन पत्रिका। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज जर्नल जो है ये नीरज चोपड़ा को वर्ष 2024 का बेस्ट जेवलिन थ्रोवर घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे सामने। 12 जनवरी से आयोजित हो रहे पहली महिला हॉकी इंडिया लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसमें कुल 4 टीमें शामिल हैं। दूसरा है, नेहा गोयल ओडिशा वॉरियर्स की कप्तान हैं, जबकि सलीमा टेटे सुरमा हॉकी क्लब का नेतृत्व करेंगी। और तीसरा है, इस लीग में झारखंड की कुल 6 खिलाड़ी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां दिया हुआ सारा ही कथन सही है। याद रखेंगे, कुल 4 टीमें इसमें शामिल हैं। नेहा गोयल ओडिशा वॉरियर्स की कप्तान हैं, जबकि सलीमा टेटे सुरमा हॉकी क्लब की कप्तान हैं, और इसमें झारखंड की कुल 6 हॉकी खिलाड़ी शामिल हैं। याद रखेंगे इस फैक्ट को। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे सामने। विश्व युवा दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व युवा दिवस ये मनाया जाता है कब? 12 जनवरी को। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2025 की थीम क्या है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं युवा भारत की शक्ति और भविष्य, युवा भारत की शक्ति और प्रगति, युवा शक्ति प्रगति और भविष्य, और ऑप्शन डी है युवा एआई वर्ल्ड में महाशक्ति। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, युवा भारत की शक्ति और भविष्य। ये है आपका विश्व युवा दिवस 2025 का थीम। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे सामने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 6.4 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया गया। अब यह टनल निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? आपको यह बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं श्रीनगर को मनाली से, श्रीनगर को लद्दाख से, श्रीनगर को शिमला से, या फिर लद्दाख को शिमला से। क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ती है ये सोनमर्ग टनल। सोनमर्ग टनल की लंबाई 6.4 किलोमीटर और उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी किए हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सोनमर्ग टनल श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे सामने। इसरो के स्पेडेक्स मिशन को किस लॉन्चिंग रॉकेट की मदद से प्रक्षेपित किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं PSLV C55, PSLV C57, PSLV C60 या फिर PSLV C61।
क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, PSLV C60 के द्वारा से लॉन्च किया गया है आपका स्पेडेक्स मिशन को। स्पेडेक्स मिशन किससे संबंधित है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है, तो ये इसरो का मिशन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे सामने। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर के किस जिले में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया गया है? देखिए आपसे जिला का नाम पूछ रहा है जम्मू कश्मीर से, है ना, तो जेड मोड़ सुरंग जो है ये जम्मू कश्मीर में तो है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गांदरबल। गांदरबल नाम का एक जिला है जहां पर जेड मोड़ सुरंग बनाया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है और यह जम्मू कश्मीर में है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे सामने। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं, नई दिल्ली, देहरादून, रांची या फिर राजगीर। तो खो खो विश्व कप का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है, याद रखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे सामने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में अपना सर्वाधिक स्कोर किस देश के खिलाफ बनाया है? हम आंसर करते हुए चलते हैं क्योंकि ज्यादा कंटिन्यू बोलने से हरासमेंट फील होता है, तो क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में अपना सर्वाधिक स्कोर जो है ये आयरलैंड के खिलाफ बनाया है, 400 के प्लस का स्कोर है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे सामने। प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मतदाता दिवस जो है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, उसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है और ये मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत जो है ये वर्ष 2011 से हुई है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे सामने। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिदायतुल्ला खान। हिदायतुल्ला खान जो है ये झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे सामने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर ओडिशा। ओडिशा की सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, याद रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे सामने। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड को किस वर्ष तक नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 44 का वो हो जाएगा मार्च 2026। 31 मार्च 2026 तक झारखंड को नक्सल मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेस्ट से जुड़ने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप कंटिन्यू ऐसे करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इसका लाभ हर किसी को मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।